केंद्र सरकार द्वारा 3% डीए की घोषणा की जा चुकी है। तो केंद्र की 3% डीए की घोषणा के बाद अब मध्य प्रदेश में भी कर्मचारी संगठन सक्रिय हुए हैं। कर्मचारी संघ बोले, डीए में केंद्र से हम 7% पीछे हो गए। केंद्र की 3% डीए की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारी 7% पीछे हो गए हैं डीए में। यह खबर है, केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता देने की घोषणा का मध्य प्रदेश में बहुत असर हुआ है। यहाँ कर्मचारी संघ डीए की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इन संगठनों का तर्क है कि अब हम डीए के मामले में 7% पीछे हो गए हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर छत्रवीर सिंह राठौर ने बताया कि हम मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों से मिलेंगे। राज्य सरकार से हमारी यह मांग है कि प्रदेश में भी 7% महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी किए जाएँ। तृतीय वर्ग कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी ने बताया कि पिछले महीने तक हम केंद्रीय कर्मचारियों से 4% पीछे थे। तब तक कर्मचारियों को 620 रुपये से लेकर 5,640 रुपये हर महीने नुकसान हो रहा था। अब इसमें 3% का इजाफा हो गया है। तृतीय वर्ग कर्मचारी नेता विजय मिश्रा ने कहा कि कई राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के मामले में लगातार पीछे रहा है। तो केंद्र सरकार द्वारा 3% डीए की घोषणा के बाद अब हम केंद्र से डीए में 7% पीछे हो गए हैं। तब कर्मचारी संगठन सक्रिय हुए हैं और इस सक्रियता के कारण अब हमें डीए मिल सकता है, क्योंकि सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि हमें भी केंद्र के समान डीए या महंगाई भत्ता दिया जाए। तो इस खबर के अनुसार अब कर्मचारियों को डीए प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अब कर्मचारी संगठन सक्रिय हुए हैं और सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। सरकार से बात की जा रही है कि हमें भी केंद्र के समान डीए दिया जाए। यदि यह डीए प्राप्त हो जाता है तो कर्मचारियों को आर्थिक लाभ हो सकता है। तो कर्मचारी संघ बोले, डीए में केंद्र से हम 7% पीछे हो गए हैं। तो सरकार की तरफ से अब देखें क्या होता है, क्या डीए दिया जाता है। यदि डीए दिया जाता है तो हम केंद्र के समान डीए प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्मचारी संगठनों ने यह मांग की है कि केंद्र के समान डीए दिया जाए, ताकि जो हम केंद्र से 7% पीछे हो गए हैं उसे बराबर किया जाए। पिछले महीने तक केंद्रीय कर्मचारियों से 4% पीछे थे राज्य के कर्मचारी, और 3% डीए जैसे ही केंद्र द्वारा बढ़ाया गया है अब हम 7% पीछे हो गए हैं। तो अब संगठनों की मांग है, संगठनों की मांग के अनुसार कर्मचारियों को डीए प्राप्त हो सकता है, और डीए प्राप्त होता है तो कर्मचारियों को आर्थिक लाभ होगा। तो यह जानकारी हमने देखी डीए के संबंध में। अभी केंद्र सरकार द्वारा 3% डीए की घोषणा की गई है। 3% घोषणा के साथ ही अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी 7% डीए प्राप्त हो सकता है। तो यह जानकारी हमने देखी। कर्मचारी संगठन सरकार से मांग कर रहे हैं कि केंद्र के समान डीए दिया जाए। तो 7% डीए जो हम पीछे हो गए हैं उससे बराबर किया जाए, और राज्य के कर्मचारियों को भी डीए प्रदान किया जाए केंद्र के समान। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। इस प्रकार की जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जाती हैं। सभी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि सभी जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे यूडाइज प्लस, स्टूडेंट मैपिंग, स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेशन से लेकर डोमर्स पोर्टल या अन्य जो भी कार्य विद्यालय में ऑनलाइन किए जाते हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सभी के समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। तो आपसे विनम्र अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, चैनल पर विजिट करें और विभिन्न प्रकार की जानकारी यहाँ पर आप प्राप्त करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।